नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल गई। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। भूकंप सुबह 5:36 पर आया और इसके झटके इतने तेज थे कि लोग दहशत में अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। वैसे तो दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं भूकंप आता रहता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली भी लगता है भूकंप का एपिक सेंटर बनती जा रही है। दिल्ली एनसीआर पर भूकंप का बड़ा खतरा हमेशा से मंडराता रहा है और इसके पीछे 3 प्रमुख वजहें हैं। पहला वजह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हिमालयी टकराव जोन से मात्र 250 किलोमीटर दूर है। दूसरी वजह की बात कर लें तो दिल्ली एनसीआर से 3 प्रमुख फॉल्ट लाइंस गुजरती हैं और तीसरी वजह दिल्ली एनसीआर का बड़ा इलाका भूकंप के चौथे जोन में है और दिल्ली में कभी भूकंप के तेज झटके आए तो समझिए कि तबाही को कोई नहीं रोक सकता है। आप जितना सोच सकते हैं उससे काफी खतरनाक भूकंप दिल्ली को मिट्टी में मिला सकता है। दिल्ली भारत के किस खतरनाक जोन में शामिल है और यहां अधिकतम कितनी तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली 3 एक्टिव अर्थक्वेक लाइंस के पास स्थित है और इसमें सोहना, मथुरा, दिल्ली, मुरादाबाद शामिल है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर में सबसे जोखिम भरा इलाका है क्योंकि यह 7 फॉल्ट लाइन पर स्थित है। अगर ये सक्रिय हो जाते हैं तो उच्च तीव्रता का भूकंप आ सकता है और वो तबाही मचा देगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप की तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है और इसकी मदद से ये समझने में आसानी होती है कि भूकंप आने वाले क्षेत्रों में रिस्क कम और ज्यादा कहां पर है। तो भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्रों में जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 4 भी शामिल है। आपको बता दें कि वहीं जोन 4 ज्यादा जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में शामिल है। यहां पर भूकंप की तीव्रता 6 से 6.9 तक हो सकती है। दिल्ली इसी जोन में आती है। यहां भूकंप आने का ज्यादा खतरा है। अगर 6 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं तो ये खतरनाक स्थिति का होता है और इतनी तीव्रता में कई जगहों पर तबाही का मंजर देखा गया है, जहां इमारतें पूरी तरीके से ढह जाती हैं और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आपको साधारण शब्दों में समझाती हूं कि भूकंप के झटके कैसे महसूस होते हैं। रेक्टर स्केल पर 3 से 3.9 की तीव्रता होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए। रेक्टर स्केल पर 4 से 4.9 की तीव्रता होती है तो भूकंप से खिड़कियां टूट सकती हैं। रेक्टर स्केल पर 5 से 5.9 की तीव्रता होती है तो घर का फर्नीचर हिल सकता है। रेक्टर स्केल पर 6 से 6.9 की तीव्रता होती है तो इमारतों की नींव दरक सकती है। रेक्टर स्केल पर 7 से 7.9 की तीव्रता होती है तो इमारतें गिर जाती हैं। रेक्टर स्केल पर 8 से 8.9 की तीव्रता होती है तो इमारतें समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं और तब सुनामी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रेक्टर स्केल पर 9 से ज्यादा अगर तीव्रता होती है तो फिर तबाही आती है और ये सबसे विनाशकारी स्थिति है।